हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशली पीजीटी के एग्जाम के लिए बनाया गया है, लेकिन साथ ही जो भी स्टूडेंट चाहे वो नेट का पेपर दे रहे हो, जीआरएफ या फिर सोशियोलॉजी से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले 1876 ईस्वी में अमेरिकी विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। बात करें समाजशास्त्र जो व्यवस्थित विषय, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे के द्वारा किया गया था। वहीं इस जो समाजशास्त्र है, इसकी शुरुआत यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है और इसका विकास ये अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट में इसका जन्म होता है और अमेरिकी कॉन्टिनेंट में समाजशास्त्र का विकास देखने को मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में अमेरिकी कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे नगरीय समाजशास्त्र की मतलब नगरीय समाजशास्त्र के बारे में जो भी है रिसर्च वगैरह चल रहे थे, लेकिन बाद में 1876 से यहाँ पर ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति भी देखने को मिली। वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी अमेरिका में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है दिन प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी है अध्ययन क्षेत्र एवं निदर्श, ऑप्शन नंबर सी है वाटिका और बगीचे एंड ऑप्शन नंबर डी है नदी क्षेत्र का दौरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अध्ययन क्षेत्र और निदर्श। किसी सामाजिक अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र और निदर्श यह आवश्यक तत्व है किसी भी सामाजिक अध्ययन के लिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई एंड ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम यह 1914, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, कब शुरुआत हुई थी? 1914 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में एक ऐच्छिक रूप में या एक ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर ए है अगस्त काम्टे, ऑप्शन नंबर बी है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन नंबर सी है एच.एम. जॉनसन एंड ऑप्शन नंबर डी है एलेक्स इंक्लेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलेक्स इंक्लेस। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को एलेक्स इंक्लेस ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र को सही तरह से परिभाषित करने के लिए कई वैकल्पिक उपागम अपनाए, जिसमें 3 प्रमुख उपागमों के द्वारा समाजशास्त्र का अर्थ देखा जा सकता है। ये उपागम है, पहला क्या है? इनके द्वारा 3 उपागम अपनाए जाते हैं। पहला है ऐतिहासिक उपागम, दूसरा है आनुभविक उपागम और तीसरा है विश्लेषणात्मक उपागम। तीसरा कौन सा है? विश्लेषणात्मक उपागम। ये तीनों उपागम किसके द्वारा दिए गए हैं? एलेक्स इंक्लेस के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान वीच के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक संबंध, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक प्रक्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक क्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संबंध। वान वीच के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार सामाजिक संबंध है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसीसी राज्य क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम विश्व युद्ध एंड ऑप्शन नंबर डी है दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी कारक हैं।
जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 ईस्वी यानी इसके पहले तक, जब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होगी, और इसी समय लगभग इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति देखने को मिली। और इसी समय यहाँ के जो एक थिंकर हैं अगस्त काम्टे, इनके द्वारा समाजशास्त्र, यहाँ पर जो सोशल चेंज यूरोप कॉन्टिनेंट में जो भी सोशल चेंज उस टाइम देखने को मिले थे उसी के अकॉर्डिंग अगस्त काम्टे के द्वारा जो है समाजशास्त्र या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया। इसके पहले भी कई जो थिंकर थे या फिर सोशोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था, लेकिन जो अगस्त काम्टे हैं इनके द्वारा व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से, या ये पहले समाजशास्त्री हैं जो समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने पर जोर देते हैं। इसी के लिए अगस्त काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, फ्रांसीसी क्रांति व औद्योगिक क्रांति, ये दोनों ही क्रांतियां समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी कारक हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए है मानव व्यवहार का, ऑप्शन नंबर बी है समाज का, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक व्यवस्था का, एंड ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक समस्याओं का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समाज का। समाजशास्त्र ये समाज का अध्ययन है, यानी समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के बारे में बताता है। गिडिंग्स का मानना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का या किस समाजशास्त्री के द्वारा यह कहा गया है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो वह गिडिंग्स के द्वारा यह कहा गया है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का या उत्तरी अमेरिका का, एंड ऑप्शन नंबर डी है भारत का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका का। समाज के विकास में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका का विशेष योगदान है, किंतु इस विषय का सर्वाधिक विकास 20वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ। यहाँ गिडिंग्स, समनर, पार्क, बेगर, सोरोकिन जैसे यानी मैकाइवर एवं पेज ये जैसे जो भी समाजशास्त्री हैं इनके चलते यहाँ पर समाजशास्त्र का विकास सर्वाधिक देखने को मिला है। क्वेश्चन कई बार बता भी चुके हैं कि समाजशास्त्र यह कहाँ पर पैदा होता है, तो ये समाजशास्त्र जो विषय है वह नवीनतम विज्ञानों में से एक है और इसकी शुरुआत यूरोप कॉन्टिनेंट में होता है और इसका सर्वाधिक विकास जो है उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विज्ञान, एंड ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक जीवशास्त्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक भौतिकी। फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्टे के गुरु सेंट साइमन भौतिक विज्ञानों के समान समाज को ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिससे सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सके। कांट ने ही सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले उन्होंने ही इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था, यानी अगस्त काम्टे के द्वारा पहले समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा गया था और बाद में 1838 ईस्वी को उन्हीं के द्वारा यह नाम यानी सोशियोलॉजी समाजशास्त्र नाम दिया गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लॉगस। ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए है लैटिन और ग्रीक भाषा से, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक और लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीक और अंग्रेजी भाषा से, एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्रीक और हिंदू भाषा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैटिन और ग्रीक भाषा से लिया गया, यानी सोशियस शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और लॉगस जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। समाजशास्त्र लैटिन शब्द सोशियस एवं यूनानी शब्द लॉगस से मिलकर बना है। सोशियस का अर्थ समाज तथा लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी लॉगस का अर्थ क्या होता है द स्टडी, इसका अर्थ होता है स्टडी
सोशस का अर्थ क्या होता है? सोसाइटी, यानी सोसाइटी का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत यानी सोशियोलॉजी के अंतर्गत सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है। जो सोशस है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समाज होता है। लॉगस यानी अध्ययन, लॉगस का मीनिंग क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, जो किन दो भाषा से मिलकर बना है? लैटिन या इसे ग्रीक जो है, इस ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है। लैटिन व ग्रीक अथवा यूनानी भाषा से मिलकर बना है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए है जन्म, ऑप्शन नंबर बी है नामकरण, ऑप्शन नंबर सी है सर्वाधिक विकास एंड ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक रूप का विकास। अब ऑप्शन नंबर डी क्या है? वैज्ञानिक रूप का विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वाधिक विकास। वैज्ञानिक तरीके से समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, जबकि समाजशास्त्र का व्यापक अध्ययन अमेरिका में हुआ, जहां यह प्रोफेशनल रूप से विकसित हुआ। इसीलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर्वाधिक विकास इसका समाजशास्त्र का वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिला, इसीलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जन्म की, तो जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म जो है ये फ्रांस में, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है फ्रांस, वहां पर इसका जन्म हुआ था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है नौकरी प्राप्त करने में सहायक, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक कल्याण में सहायक एंड ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, यानी समाजशास्त्र संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने व समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रचार प्रसार करने, परंपराओं के अध्ययन में योग देने और राष्ट्रीय एकता में सहयोग करने में सहायक है। अर्थात समाजशास्त्र समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है समाज सुधार आंदोलन एंड ऑप्शन नंबर डी है समाजवाद का एक प्रकार। समाजवाद का एक प्रकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों पर इस शास्त्रों में विशेष जोर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समाजशास्त्र। ये एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले या समाज का जो है अध्ययन किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकी यहाँ प्रकट हुई है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है एशिया एंड ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरोप। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में यानी 1838 ईस्वी में यूरोप कॉन्टिनेंट, स्पेशली यूरोप में कौन सी देश है? ये फ्रांस, स्पेशली फ्रांस में हुआ, किंतु इसका सर्वाधिक विकास यह अमेरिका में हुआ। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों से ही आया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक शिल्प, ऑप्शन नंबर बी है एक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी एक कला एंड ऑप्शन नंबर डी है एक विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक शिल्प। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र एक शिल्प है, यानी समाजशास्त्र को अलग अलग थिंकर के द्वारा अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, जिसमें सोशियोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स का कहना है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है सी राइट मिल्स का। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र जो है एक शिल्प है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सी राइट मिल्स का है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र व सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है? ऑप्शन नंबर ए है मॉरिस गिन्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन नंबर सी है एलेक्स इंकल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है एफ टॉनीज। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी इमाइल दुर्खिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के द्वारा सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र यानी संरचना व सामाजिक समाज शास्त्र, सामान्य समाज शास्त्र के रूप में समाज शास्त्र की विषय वस्तु को बांटा गया है। कितने भागों में? वो 3 भागों में। पहला है सामाजिक आकृति विज्ञान, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र और तीसरा है सामान्य समाज शास्त्र। इन तीनों का विभाजन इमाइल दुर्खिम के द्वारा किया गया। इमाइल दुर्खिम एक प्रकार्यवादी जो है थिंकर हैं। प्रकार्यवादी के साथ साथ इनके द्वारा धर्म का सिद्धांत दिया गया है। धर्म का सिद्धांत, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजात में अपना अध्ययन किया और धर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? पहला है मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन, दूसरा है 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संगठन की व्याख्या करना, तीसरा है औद्योगिकरण के मूल कारकों का व्याख्यान और चौथा है फ्रांस की क्रांति का लेखांकन। चौथा क्या है? फ्रांस की क्रांति का लेखांकन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन और दूसरा क्या है? 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संगठन की व्याख्या। समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर विचार करें तो 3 विश्लेषण पद्धति उभर कर सामने आते हैं। पहला है बौद्धिक स्वरूप या दार्शनिक स्वरूप, दूसरा है सिद्धांतों एवं तथ्यों का विवेचन। दूसरा क्या है? सिद्धांतों या तथ्यों का विवेचन। वहीं तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप। सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक मानकीय विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी वस्तुपरक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य विज्ञान एंड ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान बिल्कुल नहीं। विज्ञान बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्र को एक मानकीय विज्ञान के रूप में माना जाता है, यानी सामान्य रूप से किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। समाजशास्त्र भी समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। वहीं इसके द्वारा समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा किसका? इसमें मानव के संबंधों या समाज में रहने वाले मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आयोग के द्वारा जो माना गया है वो क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु एंड ऑप्शन नंबर डी है ई दुर्खिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगस्त कॉम्टे, यानी अगस्त कॉम्टे यह प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही समाज शास्त्र को या फिर मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम वर्ष 1838 ईस्वी में इसका या फिर समाज शास्त्र को सबसे पहले प्रयोग किया था। बात करेंगे जो प्रत्यक्षवाद के जनक भी इनको माना जाता है, यानी अगस्त कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्यक्षवाद किसे कहते हैं? प्रत्यक्षवाद ये स्पेशली वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कोई भी स्टडी करना है, किसी भी अगर सब्जेक्ट को आपको किसी भी बारे में स्टडी करना है तो अगर उस स्टडी को हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो यह क्या कहलाता है? यह प्रत्यक्षवाद कहलाता है। और इसको करने वाला जो साइंटिस्ट होता है वो प्रत्यक्षवादी कहलाता है। तो सबसे पहले अगस्त कॉम्टे के द्वारा समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पे जोर दिया जाता है, इसलिए अगस्त कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का या फिर प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक बोला जाता है और इन्हें प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में माना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है? निम्नलिखित में से कौन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं और ऑप्शन नंबर बी है समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी है समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इन चारों में कौन सा है जो गलत है? ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था और ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र
विशिष्ट विज्ञान अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ। ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि समाज शास्त्र जो है इसमें उल्टा लिखा हुआ है। समाज शास्त्र या ये सामान्य अर्थ रखता है ना कि कोई विशिष्ट अर्थ। समाज शास्त्र जो है ये सामान्य अर्थ रखता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है विश्वकोशीय, प्राकृतिक वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी। दूसरा है विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान। और तीसरा है उद्विकासीय, प्रत्यक्षवादी और ऐतिहासिक। एंड ऑप्शन नंबर डी है उद्विकासीय, ऐतिहासिक और आदर्शात्मक। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा टीबी बोटोमोर समाजशास्त्र को 3 सोपानों में बांटा गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।